सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनपीएस से रिलेटेड एक और बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो जितने भी लोग एनपीएस के थ्रू रिटायर हो रहे हैं उनका क्या हाल हो चुका है। यहां पे लोग कौन कौन से काम कर रहे हैं ये देखकर आप लोगों को भी शर्म आने लगेगा, यार ये क्या हो रहा है देश में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये सारी खबर जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला है कि रिटायर्ड टीचर कबाड़ जमा कर चला रहा घर। तो यहाँ पे दोस्तों एक सरकारी टीचर था जो इस समय रिटायर हो चुका है एनपीएस के थ्रू, और इस समय उसको कबाड़ जमा करना पड़ रहा है अपना पेट पालने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो सोचिए कि ये अगर आज दिक्कत इसके ऊपर आई है तो क्या कल आपके ऊपर नहीं आएगी। फिर यहाँ पे देखिए, एनपीएस योजना के तहत पेंशन न मिलने से दिक्कतें झेलने को मजबूर। फिर पूरी खबर देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये तीनों खबर जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 1,20,000 के बदले 500 रुपये पेंशन, मतलब जिसका 1,20,000 सैलरी था उसको सिर्फ 500 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। ये देखिए क्या मतलब साला समय आ गया। फिर यहाँ पे लिखा है पेंशन बहाल नहीं की तो होगा आंदोलन। फिर थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे है कि रिटायरमेंट के बाद चाय बेचने को मजबूर हुआ जूनियर असिस्टेंट। तो एक जूनियर असिस्टेंट था, वो इस समय रिटायर हो चुका है और उसको इस समय चाय बेचना पड़ जा रहा है। और साफ साफ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है न पेंशन न पैसा तो मिला सिर्फ और सिर्फ टेंशन। न पैसा न पेंशन मिली तो सिर्फ टेंशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी खबर जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है कि एनपीएस योजना के तहत पेंशन न मिलने से दिक्कतें झेलने को मजबूर संजय शर्मा प्रागपुर। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सरकार के लगभग 80,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके एनपीएस योजना शुरू कर रखी है। यह योजना कर्मचारियों के किसी आफत से कम नहीं है। अब जब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो न्यू पेंशन स्कीम की असलियत सामने आ रही है। उसकी विसंगतियों से सरकारी कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। फिर लिख रहा है कि टीचर स्वर्ण कुमार को रिटायरमेंट के बाद उनके साथ जो घटना घटा शायद उन्हें इस कभी नहीं सोचा होगा। वर्ष 1997 में जेबीटी टीचर के रूप में नौकरी करने वाले स्वर्ण कुमार वर्ष 2006 में प्राइमरी शिक्षा विभाग में नियमित हो गए। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनके वेतन से कटौती करनी सरकार ने शुरू कर दी। फिर कह रहा है कि एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के अनुसार वर्ष 2013 में 17 वर्ष की नौकरी करने वाले स्वर्ण कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला से रिटायर हो गए। फिर न्यू पेंशन स्कीम से उन्हें 60% के हिसाब से 3 लाख रुपये संबंधित विभाग ने दे दिए, लेकिन उनका 40% भाग एनएसडीएल ने आज तक नहीं दिया और न ही उन्हें पेंशन। आज स्वर्ण कुमार अपनी 61 वर्ष की आयु में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कबाड़ का काम करने को मजबूर हैं। जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा के अनुसार स्वर्ण कुमार रिटायर होने के बाद 61 साल की उम्र में सुबह सुबह खाली बोरी लेकर जगह जगह घूमकर खाली बोतलें व रद्दी जमा कर रहे हैं। राज्य भर में 80,000 कर्मचारी इस योजना के चंगुल में है। एनपीएस के मंडल महामंत्री श्याम कुमार ने बताया कि प्रशासन के संचालन में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, लेकिन राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने एनपीएस स्कीम को बंद करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की। फिर कह रहा है कि श्याम कुमार ने सभी कर्मचारी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि एनपीएस के विषय को लेकर सभी विभागों को एक संयुक्त एक्शन कमेटी बनाकर इस विषय को सरकार के समक्ष उठाया जाए। एड टीचर है, कबाड़ जमा कर चला रहा बेचारा घर, इतनी मजबूरी आ गई है। तो दोस्तों, ये जो एनपीएस है इसका विरोध जल्द से जल्द आप लोग करिए और ओपीएस लागू के लिए आंदोलन करिए, धरना करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये जल्द से जल्द योजना कामयाब करिए, नहीं तो आगे चल के ये दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। अब ले चलते हैं नेक्स्ट जो है जूनियर असिस्टेंट, उनके साथ क्या बीता ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रिटायरमेंट के बाद चाय बेचने को मजबूर हुआ जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे पूरा खबर जान लेते हैं। कांगड़ा ग्रोवर चाय बेचने वाले के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा तो आप सुन चुके हैं, पर एक जूनियर असिस्टेंट से चाय बेचने का किस्सा भी पढ़ लीजिए। यह किस्सा है राजेंद्र जसरोटिया जी का। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई से रिटायर हुए राजेंद्र जसरोटिया ने भी नई पेंशन स्कीम के शिकार हुए हैं। 30 साल की नौकरी, कुछ डेली वेज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट और आखिर में कुछ रेगुलर, और जब रिटायर हुए तो पेंशन मिलने लगी मात्र 2,024 रुपये। जसरोटिया ने आखिरी तनख्वाह 38,000 रुपये ली थी और 2,024 रुपये पेंशन पे चाय बेचने के अलावा कोई काम न उन्हें मिला गुजारा करने को। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनके ग्राहक, जो कभी ऑफिस में उनके लिए चाय लाते थे। फिर लिखा है कि लवागांव से संबंध रखने वाले जसरोटिया जी के बारे में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी
महासंघ के जिला प्रधान राजिंदर मनहास ने बताया कि ऐसे बहुत से कर्मचारी नई पेंशन का शिकार हुए हैं, जो धीरे धीरे अब सामने आई है। तो दोस्तों ये रहा बेचारा जूनियर असिस्टेंट हो के भी आज ये चाय बेचना पड़ रहा है इसको, तो सोचिए इसके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1,20,000 रुपये के बदले 500 रुपये इस बेचारे को पेंशन मिला। इसका सोचिए, इसका भी वही हाल है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको एनपीएस को हटाने के लिए आंदोलन करिए, और फिर ओपीएस लाने के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट कुछ करेगी। नहीं तो इसी तरह खाली हाथ बैठना पड़ेगा सारे सरकारी कर्मचारी को, और आगे चल के उनको भविष्य में रोना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।